अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे नूर पर जलवा फ़रोज़ उलमा किराम व दीगर हाज़रीन सामाईन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, महबूबे किरदिगार, नाइबे परवरदिगार, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौ बहारे शफ़ात, शबे असरा के दूल्हा, हाजिरो नाजिर नबी, गैबदा नबी, जिंदो जावेद नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह लुत्फ़ व अता में इश्क़ व मोहब्बत में डूब कर वालिहाना अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नातिया कलाम में इरशाद फरमाते हैं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। बिफ़ज़लिल्लाहि ताला व बिकरम नबियुल आला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज हम और आप मकीने ला मका कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं और साथ ही उर्से हुजूर सिराज मिल्लत भी मना रहे हैं। अब्बा हुजूर जानशीन हुजूर सिराज मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद हाशमी रज़वी दामा ज़िल्लुहु अलैना की ज़ुबानी आप हजरात ने सुना ही होगा कि मकीने ला मका कॉन्फ्रेंस सबसे पहले इनेकाद करने वाली ज़ात हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमा की। और ये भी सुना होगा नहीं बल्कि देखा होगा कि जब पहली बार मकीने ला मका कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई तो उस वक्त आपका क्या रंग था, क्या अंदाज था। बहरहाल हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के विसाल को 6 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका, लेकिन आपकी यादें, आपके नुकूश आज भी हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। सच कहा कहने वाले ने, मिटेगा लौहे जिगर से न उनका नक्श हयात, रहेंगे याद हमें उम्र भर सिराज असर। इस असीमुशान जलसे में आप तमामी आशिकान हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के मोहब्बतों के ज़रिए मेरी पहली बार शिरकत हो रही है और मेरे प्यारे चचा जान हज़रत मौलाना सैयद नूरानी मियाँ साहब, जिन्हें हुजूर सिराज मिल्लत ने आपकी सरपरस्ती और रहनुमाई के लिए यहीं का बना दिया और इन्हें आपके हवाले और आपको इनके हवाले फरमा दिया। लिहाजा हुजूर नूरानी मियाँ साहब की हुक्म की तामील करते हुए और अब्बा हुजूर की इजाज़त से मैं आप तमामी हजरात के रूबरू हाजिर हूँ और बारगाह हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान में खिराज अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला बवसीले हुजूर सिराज मिल्लत फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म व फैज़ान सरकार याकूब शाह बुखारी व सरकार शाह जीवन शाह कादरी से हम सबको मालामाल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जिसका तर्जमा मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उन नेमतों का जिक्र फरमाया है जिसे उसने अपनी बारगाह में खड़े होने से डरने वाले मुत्तकी और मोमिन बंदों के लिए तैयार फरमा रखा है। लिहाजा इस आयत करीमा का माना और मफहूम ये हुआ कि जिसे दुनिया में क़यामत के दिन अपने रब तबारक व तआला के हुजूर हिसाब की जगह में हिसाब के लिए खड़े होने का डर हो और वो गुनाहों को छोड़ दे और फ़राइज़ की अदायगी करे तो उसके लिए आखिरत में 2 जन्नतें हैं। Whenever the knowledge and marifat of Allah increases in a person,
that person's fear of Allah also increases. One of the distinguished traits of awliya Allah is their fear of Allah. हज़रत सैयदना फ़क़ीह अबू लैस समरकंदी जो अपने ज़माने के ज़बरदस्त फ़क़ीह थे, वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की खौफ की अलामत 8 चीज़ों में ज़ाहिर होती है। पहला, इंसान की ज़ुबान में, वो इस तरह के अल्लाह तबारक व तआला का खौफ उसकी ज़ुबान को झूठ, गीबत और फजूल बातों से रोकेगा और हमेशा अल्लाह व रसूल की पाकी बोलेगा। दूसरा, इंसान की शिकम में, वो इस तरह के वो अपने पेट में हराम को दाखिल ना करेगा। तीसरा, इंसान की आँख में, वो इस तरह के वो उसे हराम देखने से बचाएगी। चौथा, इंसान के हाथ में, वो इस तरह के वो अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी में उसे ना उठाएगा। और पांचवा, इंसान के कदमों में, वो इस तरह के वो अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी में उन्हें ना बढ़ाएगा। छठा, इंसान के दिल में, वो इस तरह के वो अपने दिल से बुग़्ज़, कीना और हसद को दूर कर दे। सातवां, इंसान की इताअत और फरमा बरदारी में, वो इस तरह के वो फ़कत अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए इबादत करे। आठवां, इंसान की समात में, वो इस तरह के वो जायज़ बातों के अलावा और कुछ ना सुने। अब अगर इस आईने में हम अपने पीरो मुर्शिद खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात बाबरकात को देखें, तो आपकी ज़ुबान से लेकर आपकी समात तक सब में रब तबारक व ताला के खौफ के जलवे नजर आएंगे। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, और ना ही सिर्फ फूल गली के दरो दीवार, बल्कि मुल्क के कोने कोने में बसने वाले आशिकाने आला हजरत व आशिकाने हुजूर मुफ्ती आज़म इस बात की गवाही देते नजर आएंगे। Fear of Allah was clearly observable in all matters and decisions of his life until his last breath. Whomever he loved them only for the sake of Allah, and his enmity and hatred was also for the sake of Allah alone. मुर्शिदी हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ुबान में खौफ खुदा की अलामत कुछ इस तरह नज़र आई कि आपने अपनी ज़ुबान को झूठ, गिबत और फजूल बातों से हमेशा पाक तो रखा ही, इस्लाह उम्मत के लिए भी अपनी ज़ुबान को वक्फ कर रखा था। आपकी ज़ुबान हमेशा पैगाम हक, पैगाम आला हज़रत आम फरमाती रही। ये ज़ुबान तिलावत कुरान करीम से हमेशा तर नज़र आई, और इस तरह के तकरीबन 50 साल तक ये ज़ुबान फूल गली मस्जिद के मिंबर व महराब से कुरान करीम सुनाती नज़र आई, और आपकी तिलावत सुनने लोग न जाने कहाँ कहाँ से आते थे। हुजूर सिराज मिल्लत ने उसी ज़ुबान से दीन सुन्नत की इशात फरमाई, और उसी ज़ुबान से ज़िंदगी भर मसलक अहले सुन्नत व जमात यानी मसलक आला हज़रत की तरवीज व इशात फरमाते रहे। गोया सिराज मिल्लत की ज़ुबान सिर्फ ज़ुबान ही नहीं थी, बल्कि शमशीर आला हज़रत थी, जिसके ज़रिए आप इश्क़ मुस्तफ़ा का पैगाम आम फरमाते रहे और दुश्मनाने दीन का रद्द फरमाते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी रहे हुजूर सिराज मिल्लत, शहजादे हुजूर हाशमी मियां क़िबला। आपकी शिकम में खौफ खुदा की अलामत कुछ इस तरह नजर आई कि आपने जो भी खाया हलाल खाया, हराम के लुक़मे से हमेशा परहेज किया। हलाल से मोहब्बत और हराम से परहेज ये आपकी शान थी। किसी भी बद मजहब का माल नहीं खाया और ना ही अपने घर वालों को खिलाया। अक्सर दुनियादारों से बेनियाजी का इजहार करते हुए दरे मुस्तफ़ा के टुकड़ों पर नाज फरमाते और अपने मखसूस अंदाज में फरमाते कि मेरे मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हुजूर सिराज मिल्लत की आंख में खौफ खुदा की अलामत कुछ इस तरह नजर आई कि आपकी आंखों को दुनिया की चमक धमक कभी भाई ही नहीं, और दुनियावी चमक धमक भाती भी कैसे। आपकी निगाहों में तो एक जलवा था, वो जलवा शबीह गौसे आजम का जलवा था, वो जलवा ताजदार अहले सुन्नत का जलवा था, वो जलवा कुतुब आलम का जलवा था, वो जलवा मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद आजम का जलवा था। यानी आपकी निगाहों में आपके पीरो मुर्शिद हुजूर मुत्तकी आज़म हुजूर मुफ्ती आज़म का जलवा था, जिनकी शान में मेरे ताजुश शरिया फरमाते हैं, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। This was the secret of his unmatched bravery. It was due to this khashiyat and taqwa that everyone, including the enemies of Allah, was scared of him, to such an extent that he got the title of Sher-e Mumbai and Sher-e Raza. आपके दिल में खौफ खुदा की अलामत कुछ इस तरह नजर आई कि आपने अपने दिल को बुग़्ज़, कीना और हसद से दूर तो रखा ही, अपने सीने को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मदीना बनाए रखा। अपने दिल में अल्लाह व रसूल और उसके प्यारों के अलावा किसी दुनियावी मोहब्बत को आने ही नहीं दिया, और अगर किसी से मोहब्बत भी की तो अल्लाह व रसूल की रज़ा के लिए, और अगर किसी से दुश्मनी भी रखी तो ये भी अल्लाह व रसूल की रज़ा के लिए। आपकी समात में खौफ खुदा की अलामत कुछ इस तरह नजर आई कि आपने हमेशा नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नगमों से अपनी समात को ताकत बख्शते रहे, और अल्लाह व रसूल और उसके महबूबों के अलावा किसी दूसरे का जिक्र ही नहीं सुना।
लिहाजा हुजूर सिराज मिल्लत का दिल बल्कि मुकम्मल वजूद मसूद खौफ खुदा का गंजीना था, और जिसके दिल में खौफ खुदा होता है उसे दुनिया की कोई ताकत ज़ेर नहीं कर सकती। यही वजह है कि दुनिया की किसी ताकत में ताकत न थी कि आपके पाए इस्तक़लाल में लग़ज़िश ला सके। आप कभी किसी के सामने मरूब नहीं हुए, बल्कि आपकी वजह से दूसरों पर रौब तारी हो जाता था। हक गोई और बेबाकी तो आपकी इम्तियाजी शान थी। कौन क्या कहेगा, किसे क्या बुरा लगेगा, उसकी कभी परवाह न करते हुए आपने हक को अलल ऐलान बगैर किसी खौफ और लालच के आम किया है। गोया हुजूर सिराज मिल्लत ने हवाओं की जद में भी अपने चिराग को रोशन रखा। His way of life teaches us this most important aspect, and I want you to take this message with you from this Urse Pak, that is, fear Allah, do not fear the people, and always stand for the right belief. It doesn't matter what opinion people holds for you, but what matters is Allah pleased with you. Huzur Siraj Millat is the name of Karamat of Huzur Mufti Azam. Huzur Siraj Millat is the one who had attained the maqam of fana in the love of Ala Hazrat. Huzur Siraj Millat is the name of true preacher and muballigh of Maslak Ala Hazrat. Huzur Siraj Millat is the one who had attained the maqam of fana in the love of Ala Hazrat. Huzur Siraj Millat is the name of that Mard Qalandar who gave speeches in his thunderous voice and protected the faith of countless Muslims. And always cautioned the Sunnis about the evil of Wahhabi, Rafzi and Sulh Kulli movements. हुजूर सिराज मिल्लत आला हजरत के सच्चे पक्के नाशिर मुबल्लिग का नाम है। हुजूर सिराज मिल्लत हुजूर मुफ्ती आज़म की एक करामत का नाम है। हुजूर सिराज मिल्लत हक को ताउम्र हक कहने वाली ज़ात का नाम है। हुजूर सिराज मिल्लत आला हजरत की मोहब्बत में फ़ना होने वाली ज़ात का नाम है। हुजूर सिराज मिल्लत उस मर्द कलंदर का नाम है जिसने अपनी गरजदार आवाज़ में तकरीरें करके बेशुमार मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया और वहाबी, राफ़ज़ी, सुलह कुल्ली तहरीकों के नापाक शर से सुन्नियों को हमेशा आगाह फरमाया और यही फरमाते रहे कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सिराज मिल्लत ने हमेशा अपने मुरीदीन को सहाबाए किराम से मोहब्बत का दर्ज दिया, अहले बैते पाक की वफादारी का दर्ज दिया, औलियाए कामिलीन से सच्ची मोहब्बत का दर्ज दिया और आखिर तक यही फरमाते रहे, इन सारी सरकारों की बरकतें अगर चाहते हो तो आला हजरत के हो जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।